नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे लुई ब्रेल जीवन परिचय एवं उपलब्धियां के बारे में। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है ज्ञान सुगंध। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। लुई ब्रेल का जन्म सन 1809 को फ्रांस के एक गांव में हुआ था। उनके पिता चमड़े तथा लोहे के औजारों से संबंधित छोटे उद्योग धंधे से जुड़े हुए थे। परिवार को गरीबी और तंगहाली से बचाने के लिए बालक लुई अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाया करते थे। ऐसे ही एक समय लुई के पिता बाहर गए हुए थे। लुई लोहे के औजारों के साथ कुछ प्रयोग कर रहे थे कि एक सूजा उनकी आंख में जा लगा। असहनीय दर्द के बाद भी लुई ने उस ओर कुछ विशेष ध्यान ना दिया। परिणामतः आँखों में इन्फेक्शन फैल गया। चोटग्रस्त आँख का इन्फेक्शन दूसरी आँख में संक्रमित होते ही उनकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई। लुई की स्कूली पढ़ाई छूटी सो अलग, उनका तो पूरा जीवन ही अंधकारमय हो गया था। लुई ने अपनी निराशा को कमजोरी नहीं ताकत बनाया। वह हाथों के स्पर्श के माध्यम से चीज़ों को पहचानने की कोशिश करते। उन्होंने एक छड़ी की सहायता से अपने घर के सारे वातावरण में इधर उधर घूमने हेतु खुद को अनुकूलित किया। हालांकि इस प्रयास में लुई कभी कभार तो किसी चीज़ से टकराकर गिर भी पड़ते थे। उन्होंने जब चीज़ों की पहचान उसकी आवाज़ों से, उसकी खुशबू से सीख ली। पढ़ाई के प्रति लुई की रुचि बहुत अधिक थी, अतः उन्होंने अपने साथ साथ दृष्टिहीनों के लिए हाथों के स्पर्श से पढ़ी जाने वाली लिपि का आविष्कार करना प्रारंभ किया। उन्होंने एक मोटे कागज पर पेंसिल से 6 बिंदुओं के नमूने बनाए, उस पर 1 से 6 तक अंक डाले। बाद में उन्होंने एक सुई से एक नंबर वाली बिंदु को ऊपर उठा दिया। इस प्रकार नंबर 1 और 2 की बिंदुओं को ऊपर उठा देने पर वह अक्षर बना बी। इस तरह उन्होंने बिंदुओं की सहायता से अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर बनाए। उभरे हुए इन सांकेतिक बिंदुओं वाली वर्णमाला को हाथों के स्पर्श से वह पढ़ते। इस तरह बार बार अभ्यास से उन्होंने पूरी वर्णमाला उसकी स्पेलिंग सहित पढ़ डाली। वे इसमें इतना पारंगत हो गए कि उन्होंने यह प्रयोग कई आयोजनाओं में भीड़ के बीच में भी उनकी इस अद्भुत प्रतिभा को देखकर लोग चकित रह जाते थे। अब लुई ने दृष्टिहीनों के लिए कई किताबें लिखी। उन्हें दृष्टिहीनों के स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिली। वे एक बहुत अच्छे शिक्षक थे, पढ़ने और पढ़ाने में विशेष रुचि थी। इस तरह लुई ब्रेल अंधों के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि के महान आविष्कारकर्ता बन गए थे। उन्हीं के नाम पर इस लिपि का नामकरण किया गया, ब्रेल लिपि। उपसंहार। दृष्टिहीनों की शिक्षा के लिए लुई ब्रेल ने जिस लिपि का आविष्कार किया था वह सचमुच में ही एक महान आविष्कार था। हेलन केलन ने भी दृष्टि बाधित होने पर ब्रेल लिपि की सहायता से न केवल स्नातक स्तर की शिक्षा पाई, अपितु अनेक पुस्तकें भी लिखी। अंधों की लिपि के इस महान जन्मदाता की मृत्यु 6 जनवरी 1852 को हुई। आशा करती हूँ कि मेरी ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।